गिरिडीह में झारखंड सरकार के मंत्री और झामुमो विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने प्रेस वार्ता कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा और किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगा। इतना ही नहीं, झामुमो गठबंधन दलों के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने भी नहीं जाएगी। मंत्री सोनू ने राजद और कांग्रेस पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों दलों में झामुमो को सीट बंटवारे में केवल उलझा कर रखा और अंत में धोखा दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में झामुमो ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई, लेकिन बिहार में उसी सम्मान की अनदेखी की गई। सोनू ने चेतावनी दी कि इस राजनीतिक व्यवहार का असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। बिहार में नामांकन की जो अंतिम तिथि थी वो अभी से थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे समाप्त हो चुकी है। बिहार में चुनाव लड़ने वाले दलों की नामांकन की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जाहिरा तौर पर एक राजनीतिक दल जो पड़ोसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण होंगे, बहुत सी बातें होंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि अगर झारखंड में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चल रहा था तो बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से भी होना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा बनकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था, उसको राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इससे वंचित किया गया है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। तो कांग्रेस झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा? झारखंड में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई
तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज़ है। और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा।